अकीदे से मुनहरिफ हो गया और वो ये कहने लगा अली सबसे अफजल है, अली सबसे अफजल है, मौला अली सबसे अफजल है, तो याद रखना ऐसा शख्स सब कुछ तो हो सकता है लेकिन अहले सुन्नत की जमात से नहीं हो सकता है। अहले सुन्नत की जमात से नहीं हो सकता। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे इमाम तहावी ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे मुफ्ती जिन्नो इल्म अल्लामा उमर नस्सी ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे इमाम आज़म ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे इमाम मालिक ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे हजरत इमाम शाफई ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे इमाम अहमद बिन हंबल ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे फखरुल मुहद्दिसीन अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने बयान किया। अहले सुन्नत की जमात से वो है जिसे बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर सरकार आला हजरत ने बयान किया। आला हजरत ने यही बयान किया नबियों के बाद में सबसे अफजल दर्जा अबू बकर सिद्दीक का है, फारूक आजम का है, उस्मान गनी का है, सैयदना मौलाए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसलके आला हजरत है, यही मशरबे शेरे बेशे अहले सुन्नत है कि अपने अकीदे को सवारो। आज मैं ये तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे जलसा है दस्तारे बंदी का, जलसा है जलसाए दस्तारे फजीलत, जलसा है जलसाए हिफ्ज़ो खैरत और दस्तार बंदी का ये प्रोग्राम। आखिर आज के इस प्रोग्राम में ये बयान क्यों हो रहा है? तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उलमाए किराम की तवज्जोहों के साथ और इनकी बरकतों को हासिल करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ टोपी लगाने का मकसद, बुखारी कुरान पढ़ने का मकसद, इल्म हुनर हासिल करने का मकसद, इल्म दीन हासिल करने का मकसद, आलिम बनने का मकसद, उलमा का मकसद। और ये उलमाए किराम हजरत मुफ्ती आदिल साहब फिक़्ह इफ्ता की जुल्फ़े परेशा को संवारते हैं। हजरत मुफ्ती जमाल साहब नूरी मुआशरे में फैली हुई तमाम तर गंदगियों को अवाम अहले सुन्नत के दिलों और ज़हनों से पाक करते हैं। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अगर आपसे पूछो, आपसे मैं पूछूं और आप इनसे पूछो हजरत दारुल उलूम का मकसद क्या है, अवाम का चंदा देने का मकसद क्या है, बुखारी मुस्लिम पढ़ाने का मकसद क्या है, मुहर्रम मबनी पढ़ाने का मकसद क्या है, किताबों को पढ़ाने का मकसद क्या है, तो सब यही कहेंगे कि तालिबे इल्म के दिल में इश्क़ रसूल पैदा कर दो और ताकि वो जब जाए कौम में तो उसका ईमान बचाए, उसका अकीदा बचाए, नबी की शरीयत बचाए, नबी का दीन बचाए। मसलक आला हजरत यही है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैर में जल जाएं, बेदीनों के दिल। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक बहुत दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदन मुअब्बदा। ये मसलक आला हजरत इल्म हासिल करने का मकसद, उलमा के पैदा करने का मकसद, दरसगाहे इल्म फज़ल और दारुल उलूम दीनिया के क़याम का मकसद यही है कि अमाम अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत की जाए, लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा को फरोज़ा किया जाए, इश्क़ रसूल उन्हें पिलाया जाए, जामे इश्क़ रसूल से उन्हें सरशार किया जाए और हमारे अमाम और मुआशरे में फैलने वाली गंदगियों को इल्म की बरकतों से साफ किया जाए। हजरत ज़ीवकार बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े चोर दरवाजे के साथ में आज जहां गैर मुक़ल्लिदियत आ रही है वहीं साथ साथ में रफ़ज़ियत का फितना भी उठ रहा है। कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरापा खैर व बरकत वली नेमत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 100
9 साल से पहले के जब जमाना में जाते हैं, 14वीं सदी हिजरी का जमाना है। हर चार जानिब से फितनों ने जन्म ले लिया था। वहाबियत का फितना अलग से उठा रहा था, देवबंदीयत का फितना अलग से उठा रहा था, कादियानियत का फितना अलग से उठा रहा था, राफियत शियत का फितना अलग से उठा रहा था, मजहबियत का फितना अलग से उठा रहा था, लातीनियत का फितना अलग से उठा रहा था। नामूसे रिसालत पर हमला हो रहा था, इसके रसूल पर हमला किया जा रहा था। अवामे अहले सुन्नत के दिलों से, अवामे अहले सुन्नत के दिलों से इसके रसूल की शमा को बुझाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। ऐसे आलम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे ताजू शरिया, फैज़ाने मजहरे आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुशाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए आप हजरात बैठ जाएं। बार बार ये जो हजरात खड़े हैं, आप अपने पैरों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? दारुल उलूम अहले सुन्नत रहमानिया सिराजुल उलूम के कमेटी और ज़िम्मेदारों ने और हमारे मुहिब आस्ताने आलिया हशमतिया जनाब मोहतरम ग़ुलाम दस्तगीर भाई और उनके रफ़क़ा ने आप ही हजरात के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम किया है। आप अगर मुनासिब समझें तो आ सकते हैं बाहर के। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। अभी दौरान खिताब आपकी निगाहों ने देखा खलीफे ताजु शरीआ, माहिर ज़बान व बयान, आलिम बावक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कमाल अख्तर साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ लाए मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज़ हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएँ और अपने सवाब में इजाफ़ा करें। बस 5 मिनट का मैं और वक्त लूँगा। सदर जलसा से इजाज़त दे और मैं अपने बयान को ख़त्म कर दूँ। हज़रात ज़ीवक़ार ज़हन को हाजिर कीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था, दस्तार बंदी का मकसद क्या है, उलमा पैदा करने का मकसद क्या है, इल्म हासिल करने का मकसद क्या है। हज़रात ज़ीवक़ार, तो उसका मकसद यही है कि इससे 100 साल पहले आप पीछे जाइए, 14वीं सदी हिजरी में जाइए और आप तारीख़ का मुताला कीजिए, कुतुबे दीनिया को आप पढ़िए, तो आपको पता चलेगा अपने वक्त के इमाम मुजद्दिद अहले सुन्नत, मुजद्दिद अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, सरापा खैर व बरकत, वली नेमत शाह इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। आपके 4 जानिब से फितनों ने सर को उठाया, फितनों ने सर को उभारा, फितनों ने अपने कदम को जमाना चाहा। वहाबियत, देवबंदियत, गैर मुक़ल्लिदियत, कादियानियत, लादीनियत, बदमज़हबियत, हर 4 जानिब से फितने उठ रहे थे। लेकिन सुबहान जाओ, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाओ, बरेली के इमाम पर आला हज़रत सरकार ने बरेली की सरजमीन महल्ला सौदागरान में बैठकर, अपने बंद कमरे में बैठकर और अपने दिल की लौ को मदीना की जानिब लगाकर, अपने कलम को हुसैनी तलवार बनाकर दुनिया वालों को पैगाम दिया। किलके रजा है खंजरे खुखार पर खपार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये लोग सोच रहे थे, चाहे ये लोग सोच रहे थे, फितने उठ रहे थे, फितना वाले सोच रहे थे शायद अब कोई नबी का गुलाम नहीं है, शायद अब कोई हुसैन का गुलाम नहीं है, शायद अब कोई करबला के
नक्श को दोहराने वाला नहीं है। बरेली के सौदागरान से इमाम अहमद रजा खान ने अपने कलम को लोहे की तलवार बनाया और कहा जब जब इसके रसूल पे हमला होगा अहमद रजा का कलम चलेगा, जब जब कादियानियत सर उठाएगी अहमद रजा का कलम चलेगा, नबी की अब्बत और नामूस पर अगर हमला होगा अहमद रजा का कलम चलेगा, अगर वहाबियत सर उठाएगी नबी के इल्म गैब पर हमला होगा बरेली के इमाम का कलम चलेगा, अगर कादियानियत सर उठाए, राफियत सर उठाए, अबू बकर सिद्दीक की अजमतों से अगर खेला जाए, शेखैन उमरैन के वकार और तकद्दुस से अगर खेला जाएगा तो अहमद रजा खान अपने कलम को लोहे की तलवार बनाकर लोगों को पैगाम देगा। ये रजा के नेज़े की मार है कि यदू के सीने में गार है, ये रजा के नेज़े की मार है कि यदू के सीने में गार है, किसे चारा चोई का वार है कि ये बार आर से पार है। जहन को करीब करो। बहुत तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर। इधर भी जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी तेजी के साथ आप सुनते चले। हाँ हाँ, वो आला हजरत हैं। आज का ये जलसा मसलक आला हजरत का जलसा है। जहन को करीब करो। वही इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी की जात है कि दोस्तों अगर इसके रसूल में नगमगी की बात आ जाए तो इमाम अहमद रजा खान कह रहे हैं लो मुझसे हदाई के बख्शिश ले लो। अगर अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को उर्दू जबान में उसके मानी मफाहीम को समझना है तो लो आला हजरत के दरबार से कंज़ुल ईमान का तोहफा ले लो। अगर आप अपने ईमान और अकीदे को सवारना निखारना चाहते हो बरेली के इमाम की बरकत को लेते हुए तभी ईमान का तोहफा ले लो। और अगर राफियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकना चाहते हो तो आला हजरत का रिसाला इबानतुल उमरैन ले लो, रद्दुर रफ़दा ले लो। अगर कादियानियत के तुम्हें परखचे उड़ाने हैं तो आला हजरत का रिसाला अल मुबीन ले लो। रद्द कादियानियत पर आला हजरत फरमा रहे हैं अगर इल्म गैब का मसला चाहिए तो अद-दौलतुल मक्किया मुझसे ले लो। आला हजरत फरमा रहे हैं अगर नोट के मसले को हल करना है तो किफल फकीह फाहिम अला अहकाम तिरतासित दराहिम ले लो। अगर नबी के अजमतों को जगह नबी की अजमतों को कुरान और हदीस की रोशनी में अगर तुम्हें समझना है तो अल अमनो वल औला ले लो। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत हैं। अगर नबी के दीन को समझना है, इल्म शरीयत को जानना है, अल्लाह की मार्फत हासिल करना है, नबी के इश्क मोहब्बत में अगर अपने आप को फना करना है तो फतावा रज़विया जैसा इंसाइक्लोपीडिया ले लो। वो आला हजरत सरकार है सुभान अल्लाह कि आपने हर एतबार से दीन की खिदमत की है, नबी के इज्जत और नामूस पर पहरा दिया है। आज चाहे जहां हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जापान हो, बंगाल हो, नेपाल हो, अरब हो या अजम हो, चाहे जहां हो डंका बज रहा है तो आला हजरत का बज रहा है, इमाम अहमद रजा खान का बज रहा है, बरेली के ताजदार का बज रहा है। सच कहा है खलीफे आला हजरत अल्लामा अय्यूब साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। और चीख पड़े चोटी के वह बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया, हामी ये सुन्नत आला। बहुत खूब, जिंदाबाद। इसीलिए आज बहुत अच्छा मसलक आला हजरत का एक कॉन्फ्रेंस है। आज इमामा बांधकर टोपी लगाकर हमारी पार्टी जमात का नाम लेकर लोग अकीदे गलत की नशर इशाअत कर रहे हैं, अकीदे अहले सुन्नत पर हमला और शबखून मार रहे हैं। बड़ी बारीकी और चालाकी से हमारे उलमाए किराम पर यह लाजिम व ज़रूरी है कि जो भी फितना उठे उसका रद्द बली करें। यही मसलक आला हजरत है, यही पैगाम शेर बेश अहले सुन्नत है, यही पैगाम मुशाहिदे मिल्लत है, यही पैगाम ताजुश शरिया है। क्या आपको नहीं पता कि पैगाम ताजुश शरिया क्या है? हाँ हाँ, सुलह कुल्लियत का जिसने रद्द किया यही पैगाम ताजुश शरिया है। और सुलह कुल्लियत के ताबूत में जिसने आखिरी कील ठोकी यही पैगाम मुशाहिदे मिल्लत है। आला हजरत के विसाल के बाद में जब फितनों ने फिर सर को उभारा तो नाइब आला हजरत बनकर, आला हजरत का मदहर बनकर, शेर रज़ा बनकर, जिसने अपनी जिंदगी को
मसलक आला हजरत की नशो इशात में कुर्बान कर दिया, उसी को जमाना शेरे पेशे अहले सुन्नत कहती है। हजरत ज़ी वक़ार, आपका पैगाम यही है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अगर आप देखें कि हाँ ये आलिम है, ये मौलाना है, ये मुफ्ती है, तो उसको चेक करो, उसको जांचो, मसलक आला हजरत के रास्ते पे है या नहीं, आला हजरत के मसलक के डगर पे है या नहीं। उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में जो लिखा है उसके मुताबिक इसकी बोली है या नहीं, इसका कलम है या नहीं, इसका कदम है या नहीं। अगरचे वो दरसगाह सजाए, अगरचे अपने पीछे मुरीदों को रखे, अगरचे लंबी चौड़ी तकरीरें करे, लेकिन हाँ हाँ न उसके तकरीर पे जाना है, न उसके कलम पे जाना है, न उसकी बोली पे जाना है। हमें तो इस पे जाना है कि आया ये आलिम, ये पीर, ये मौलाना, ये मुफ्ती मसलक आला हजरत के मुताबिक है कि नहीं। वही आलिम हक है, वही आलिम दीन है, वही सच्चा मसलक आला हजरत का पैरोकार है जो मुकम्मल तौर से आला हजरत के मसलक पर अमल कर रहा हो, आला हजरत के मसलक के मुताबिक दरसगाह भी पढ़ाए, कलम भी चलाए, कदम भी बढ़ाए, तकरीर भी बोले, मुरीद भी करे। और ऐसा शख्स अगर नजर आए तो उसके हाथ में हाथ दे देना, उसे दरसगाह का मुदर्रिस बना देना। लेकिन अगर नाम तो लेता है मसलक आला हजरत का, लेकिन काम करता है मसलक आला हजरत के खिलाफ, तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा मुक्तदा नहीं है, हमारा रहनुमा नहीं है, हमारा इमाम नहीं है, हमारा मुफ्ती नहीं है। हमारा मुफ्ती वही है जो मसलक आला हजरत पर कायम होता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबार, अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा है हमारा ही पिया हशमत अली खां कादिरी। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन से जिस मजहर आला हजरत ने सदा लगाई, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। मसलक आला हजरत एक जुमले में यही है, नबी के आशिकों से इश्क करो, नबी के महबूबों से मोहब्बत करो, नबी के दुश्मनों, गद्दारों, गुस्ताखों से दुश्मनी और नफरत करो। और ये नारा विरदे ज़बान रखो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान, कुरान का फरमान, नबी का इरशाद, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने तर्जमा किया, सच्चों के साथ हो जाओ। अली जनाब सामने बैठे बाशरा, इन्होंने हमारे कलाई को कहा, हजरत सच्चों के साथ हो जाएं। हम तो बैठे नौरंग डीह में हैं, सच्चे तो आला हजरत हैं, सच्चे तो मजहर आला हजरत हैं, सच्चे तो ख्वाजा गरीबी नवाज हैं, सच्चे तो गौसे समदानी हैं, वो तो वहाँ हैं। आखिर उनके साथ हम कैसे हो जाएं? वो तो रोज़े अनवर में आराम कर रहे हैं, 400 किलोमीटर दूर हम यहाँ बैठे हैं। सच्चों के साथ कैसे हो जाएं? सच्चे मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी हैं, सच्चे सैयदना सालार मसूद गाजी बहराइची हैं, सच्चे कुतबे उतरौला हजरत हाजी शाह जानी है। सच्चे तो ये हैं, ये अपने रोज़े गुंबद में हैं। आखिर उनके साथ हम कैसे हो जाएंगे? साथ तो ये है कि जैसे मैं मुफ्ती जमाल के साथ बैठा हूँ, जैसे मैं मुफ्ती कमाल के साथ बैठा हूँ, जैसे मैं मुफ्ती जो है अदिल के साथ बैठा हूँ, जैसे आप हमारे साथ बैठ के सुन रहे हैं, तो साथ में तो ये है। और सच्चे जब ये बुजुर्गाने दिन, तो उनके सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? तो सुनो, एक है मइयत बिल जिस्म और एक है मइयत बिल फिक्र। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है, उस फिक्र के साथ हो जाओ जो फिक्र गौसे समदानी की है, उस फिक्र के साथ हो जाओ जो फिक्र ख्वाजा अजमेर की है, उस फिक्र
के साथ हो जाओ जो फिक्र मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की है, उस फिक्र के साथ हो जाओ जिस फिक्र की रोशनी में सज्जिद सालार मसूद गाजी ने अपनी 18 साली जवानी को इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दिया। फिक्र के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ होने का मतलब यह है फिक्र आला हजरत के साथ हो जाओ, फिक्र शेर सुन्नत के साथ हो जाओ, फिक्र मुशाहिद मिल्लत के साथ हो जाओ, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, बुजुर्गान दीन के मिशन के साथ हो, उनके फिक्र के साथ हो, उनके मसलक के साथ हो, उनके मशरब के साथ हो, उनके मजहब के साथ हो। जो इसके साथ हो गया वो इस दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, इसके रसूल के साथ जाएगा, मोहब्बत रसूल के साथ जाएगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमारी किताब इश्क में बहुत सारे कलमात ऐसे मुंतशिर और मुंतसिर हैं कि जिसको बयान करने के लिए एक रात नहीं कई रात चाहिए, लेकिन तूफान नूह लाने से क्या फायदा, तो बूंद ही बहुत है कर कुछ असर करे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के तले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अधू जलकर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद, मशरबे शेरे बेशे अहले सुन्नत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.